सुप्रभात। मैं डॉक्टर गीता पांडे, उपाचार्य, हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं स्नातक खंड 2 को पंचम पत्र से रीति मुक्त श्रृंगारी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगी। रीति काल में जिस समय रीतिबद्ध काव्य की रचना पूरे जोर शोर के साथ हो रही थी, उसी समय कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने रीति के बंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद काव्य की रचना की। इन कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, बृंद आदि कवियों के नाम प्रसिद्ध हैं। यह काव्य किसी आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा गया, इसलिए इस काव्य के मूल में स्वान्तः सुखाय की भावना ने काम किया। इस कोटि के काव्य में भाव पक्ष की प्रधानता है। इन कवियों ने भी श्रृंगार चित्रण किया है, किंतु यह चित्रण रीतिबद्ध कवियों की तरह नहीं है। इस काव्य की समान प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है प्रेम का संयत चित्रण। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने अपने काव्य में प्रेम का संयत चित्रण किया है। उनका प्रेम संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत उदार, व्यापक और उदात्त है। इन कवियों के प्रेम में कृत्रिमता, दुराव छिपाव अथवा कपट है। इनका प्रेम स्वच्छंद होते हुए भी संयत तथा मर्यादित है। रीतिबद्ध कवियों के प्रेम में हृदय का स्पंदन नहीं है, किंतु रीति मुक्त काव्य में कवि का हृदय धड़कता हुआ सुनाई पड़ता है। रीति मुक्त कवियों के काव्य में संयोग वर्णन के जो दृश्य मिलते हैं, उनमें काम की पीड़ा नहीं है, अपितु उनकी अंतरात्मा की पुकार अभिव्यक्त हुई है। इस काव्य में संयोग वर्णन के अवसर कम आए हैं। आया भी है तो कवि अपने प्रेमी की सौंदर्य आभा में इस प्रकार खो गया है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया है। रीति मुक्त कवियों ने वियोग पक्ष के चित्रण में अधिक रुचि ली। इसका कारण उनकी प्रवृत्ति का अंतर्मुखी होना है। संयोग पक्ष में वृत्ति बहिर्मुखी होती है, वियोग पक्ष में यही प्रवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है। दूसरा है भक्ति। भक्तिकालीन कवियों की भांति इन कवियों ने भी राधा और कृष्ण की लीलाओं का गान किया, किंतु राधा और कृष्ण का नाम लेने से ही इन कवियों को सूर और तुलसी की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है कि इनकी रचना के प्रायः 3 खंड हैं। प्रथम खंड में इनकी रुचि रीतिबद्ध रचना की ओर दिखाई देती है। द्वितीय खंड में इनकी ऐसी रचनाएं आती हैं जिनमें इन्होंने रीतिबद्ध रचना का परित्याग कर दिया है और स्वच्छंद रूप में प्रेम के पवित्र क्षेत्र में पदार्पण किया है। तीसरे खंड में इनकी रचनाएं भक्ति परक हो गई हैं। यह बात स्पष्ट है कि इनकी रचनाओं में कहीं कहीं भक्ति भावना का पुट मिलता अवश्य है, किंतु इसी के कारण
इन्हें भक्त कवि नहीं माना जा सकता है। प्रकृति चित्रण। रीतिमुक्त कवियों ने रीतिबद्ध कवियों की तरह ही प्रकृति चित्रण किया है, किंतु रीतिमुक्त काव्य में रीतिबद्ध काव्य की अपेक्षा भावों की साधना अधिक प्राप्त होती है। प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में ही किया गया है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु के अतिरिक्त बसंत ऋतु का चित्रण भी उद्दीपन के रूप में हुआ है। कवि सेनापति की रचनाएं कहीं कहीं उद्दीपन से मुक्त मिलती हैं, किंतु ऐसे स्थलों की संख्या कम ही है। तत्कालीन संस्कृति का परिचय। इस काव्यधारा के कवि अपने काल की संस्कृति का परिचय देने में सफल रहे हैं। इन कवियों ने अपना ध्यान देश के सांस्कृतिक पर्वों, त्योहारों तथा विभिन्न प्रथाओं के प्रकाशन की ओर लगाया। घनानंद ने अपने होली वर्णन में नायिका के सौंदर्य तथा भाव भंगिमाओं को इस तरह उभारा है कि बस देखते ही बनता है। ठाकुर ने बुंदेलखंड की संस्कृति की ऐसी सुंदर झांकी प्रस्तुत की है जो अन्यत्र दुर्लभ है। रीतिमुक्त काव्य में तत्कालीन संस्कृति के उभरने का कारण इन कवियों का स्वच्छंद होना भी रहा है। उन पर किसी रीति या शास्त्र नियम पालन का बंधन नहीं है। अगला है कला पक्ष। अभी तक यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि रीति मुक्त कवियों का ध्यान काव्य के कला पक्ष की ओर कम, भाव की ओर अधिक रहा है। वे लोग रीतिबद्ध काव्य परंपरा के विरुद्ध थे। कला पक्ष के विषय में अपने मत को प्रकट करते हुए घनानंद कहते हैं कि लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। यही बात अन्य कवियों के विषय में भी कही जा सकती है। इन्होंने भी आवश्यकता अनुसार रस, छंद, अलंकार, ध्वनि आदि को अपनाया, किंतु इस तरह नहीं जिस तरह रीतिबद्ध कवियों ने अपनाया। भाषा के क्षेत्र में भी रीति मुक्त कवियों की बड़ी देन है। रीतिबद्ध कवियों ने भाषा के रूप को विकृत कर दिया था, किंतु रीति मुक्त कवियों ने शब्दों को अंग भंग नहीं किया। इन कवियों ने भाषा का ऐसा सुंदर और मधुर रूप प्रस्तुत किया जो आगे आने वाले कवियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रीतिकालीन हिंदी काव्य में रीति मुक्त काव्यधारा का अपना महत्व है। इस काव्यधारा ने अनेक ऐसे कवि दिए जिनका हिंदी काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी भावुकता, सरसता, संयमित प्रेम वर्णन, सौंदर्य चित्रण तथा भाषा प्रयोग देखने योग्य है। ये कवि रीतिबद्ध काव्य की प्रबल वेगधारा के समानांतर एक छोटा किंतु मधुर स्रोत प्रवाहित करने में सफल रहे हैं। धन्यवाद।